हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट, जो कि डॉम के हर एक एलिमेंट के ऊपर हमें मेथड अवेलेबल होता है। ये समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि HTML के अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है। तो चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं और एक बार देखते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। वैसे ये वाला एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया ऑलरेडी HTML पढ़ाते टाइम। तो आप चाहो तो इन डिटेल अगर देखना चाहते हो तो एट्रीब्यूट वाला वीडियो देख सकते हो, HTML की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या तो इस वेब डेवलपमेंट की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगा। 7th या 8th वीडियो होगा, वहां पे तुम जाके देख सकते हो। 7th 8th 9th 10th कोई भी वीडियो होगा तो वहां पे तुम जाके इन डिटेल देख सकते हो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट वर्सेस कस्टम एट्रीब्यूट ऐसा करके एक वीडियो बनाया है। लेकिन यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो HTML के अंदर हम एट्रीब्यूट देते हैं, और एट्रीब्यूट वो हर एक चीज है जो कि हम इस ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर देते हैं। तो एक चीज तो हो गया ये टैग का नाम। उसके अलावा जो भी हम कुछ लिखते हैं, समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। इस चीज को बोलते हैं एट्रीब्यूट, और इस चीज को बोलते हैं वैल्यू। अब ये क्लास भी एक तरह का एट्रीब्यूट है। यहाँ पर हमने स्टाइल दिया है, ये भी स्टाइल भी एक तरह का एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे ये एंकर टैग है, एंकर टैग में भी 3 तरह के एट्रीब्यूट हैं। ये एक href एट्रीब्यूट है, एक टारगेट एट्रीब्यूट है, एक टाइटल एट्रीब्यूट दिया है। तो 3 एट्रीब्यूट हैं और इन तीनों की अलग अलग कुछ कुछ वैल्यूज हैं, जो कि इक्वल टू फिर ऐसे डबल कोट्स के अंदर लिखी हैं सारी वैल्यूज। तो एट्रीब्यूट्स केवल यही सारे नहीं होते हैं। एट्रीब्यूट्स हम कुछ भी दे सकते हैं, अपने मन से भी कुछ भी दे सकते हैं एट्रीब्यूट। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो इक्वल टू वर्ल्ड, या कुछ भी तुम अपना नाम इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हो, या वेब डेवलपर इज इक्वल टू अपना नाम लिख दो, या जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रो कोडर इज इक्वल टू, मैं अपना नाम लिख देता हूं यहाँ पे प्रो कोडर इज इक्वल टू अनुराग। तो इस तरह से ये भी एक वैलिड एट्रीब्यूट है। हालांकि ये एट्रीब्यूट HTML के स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन ये एक एट्रीब्यूट है। जब भी हम ऐसा देते हैं तो इसका यूज करके हम स्टाइल भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम अपने CSS पे जाते हैं, ये जो CSS है, यहाँ पर हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। ये प्रोकोडर यहाँ पे लिखेंगे, और इधर हम लिखेंगे, मान लो हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, या कलर ही दे देते हैं, कलर ग्रीन कर देते हैं। ठीक, तो कलर ग्रीन कर दिया मैंने। तो ये देखो मेरे हेडिंग 2 की जो भी कलर है ये ग्रीन हो गया। ग्रीन के यहाँ पे अगर मैं रेड कर देता हूँ, रेड या ऑरेंज करके देखते हैं, ऑरेंज रेड, तो ये देखो ये। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है। हमें बता रहे हैं ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसके ऊपर प्रोकोडर नाम से एट्रीब्यूट हो। अब ये प्रोकोडर एट्रीब्यूट हम इसके ऊपर भी दे सकते हैं, और इसकी चाहे तो कोई वैल्यू दें, चाहे तो कोई वैल्यू ना दें। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर बिना वैल्यू दिए ही एट्रीब्यूट दे दिया है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो कोई दूसरी वैल्यू दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर मैं चाहूँ तो किसी और का नाम आकाश लिख सकता हूँ। मैंने आकाश लिख दिया है। तो अभी यहाँ पर इन दोनों पे स्टाइल अप्लाई हो रही है, लेकिन मैं चाहूं तो इसमें बता सकता हूं प्रो कोडर इज इक्वल टू जो आकाश है उसका जो कलर है उसको रेड करना है, तो केवल वही वाला रेड होगा। तो इस तरह से हम कोई भी एट्रीब्यूट कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब हालांकि HTML के अंदर कुछ डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि क्लास एट्रीब्यूट जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ID एट्रीब्यूट, और ये हो गया href के अंदर, मतलब एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट होता है। एक इमेज जो होता है उसके अंदर सोर्स एट्रीब्यूट होता है, अल्ट एट्रीब्यूट होता है। तो ये सारे प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं। अब इन सबको जब देते हैं तो हम CSS का यूज करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इस एट्रीब्यूट का यूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करता हूं ये वाला सेलेक्टर जो मैंने CSS के अंदर यूज किया है, इसका यूज करके मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सेलेक्ट कर सकता हूं। हमने देखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब यहां पर मैं स्ट्रिंग के अंदर डालूंगा ये पूरा अपना सेलेक्टर, जो भी ये है हमारा सेलेक्टर। ये कौन सा सेलेक्टर है? एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, जिसके अंदर हमने वैल्यू भी बता दी है और एट्रीब्यूट भी बता दिया है। और अगर एट्रीब्यूट देखो अभी ये इतना दिया है तो हमारा ये H2 सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि मतलब सेकंड वाला H2 सेलेक्ट हो रहा है। इसको मैं अगर एंटर करता हूं तो यहाँ पर हमें ये आकाश जिसके ऊपर है वो वाला मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू हटा देता हूं तो प्रोकोडर एक और एलिमेंट के ऊपर है, ये इसके ऊपर अनुराग के ऊपर। अब ये पहले ही मिल गया तो हमें पहले ही ये रिजल्ट आ गया है। तो यानी कि हम कोई भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं अपने एलिमेंट्स के ऊपर। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कोई भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं, और उसका यूज करके हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं,
और अपने CSS के अंदर भी सेलेक्ट करके स्टाइल कर सकते हैं। तो कोई भी एरर नहीं आएगी हमारे प्रोग्राम में, लेकिन ये एक वैलिड एट्रीब्यूट नहीं है जो कि HTML की स्पेसिफिकेशन में डिफाइन हो। तो मैं इसको यहाँ पर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो क्लास होती हैं, आईडीज होती हैं, href एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो भी एक ऐसा ही नॉर्मल एट्रीब्यूट है, बस उसमें कुछ ऐसा चीज है जो कि ब्राउजर उसको समझता है, इन सब चीजों को समझेगा नहीं और इसके हिसाब से कुछ करेगा भी नहीं। ब्राउजर बस इसको स्टोर कर देगा मेमोरी में। जब इसका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसकी मेमोरी क्रिएट होगी, यानी कि अगर हम इस h2 को एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में प्रिंट करवाएं तो हमें ये जो एट्रीब्यूट है वो दिखेगा। तो चलो मैं इसको प्रिंट करवाता हूं। एक चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूं, एक तो हम प्रिंट करवा के देख सकते हैं, console.dir अगर करते हैं और ये सब कुछ डाल देंगे तो हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ये प्रिंट होता हुआ दिखेगा। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर की सारी की वैल्यू पेयर्स को देख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें एट्रीब्यूट्स नाम से एक की मिलेगी। यहाँ पर ये देखो एट्रीब्यूट्स नाम से की मिली है और इसके अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। देखो ये हेलो है और एक प्रोकोडर है और ये तुम्हें दो बार दिखेगा। तो तुम चाहे इस एक को, दोनों में से किसी भी एक को तुम एक्सपैंड कर सकते हो और देखोगे तो सेम ही चीज मिलेगा। तो इसको तुम अभी इग्नोर कर दो, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड द सीन्स। ये मतलब एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन और भी इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज हैं। तो उसमें कुछ इसी तरह से की वैल्यू पेयर्स स्टोर होते हैं। तो चाहे इसको हेलो को ओपन करोगे चाहे इसको ओपन करोगे, दोनों का अलग अलग तरह से है यहाँ पे। तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें लास्ट एक वैल्यू वाली प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इसके अंदर ये है वैल्यू, इसकी वैल्यू है वर्ल्ड। हमने हेलो के अंदर लिखा है वर्ल्ड, ये हो गया हेलो वाला एट्रीब्यूट और ये हो गया प्रोकोडर वाला एट्रीब्यूट। इसके अंदर भी एक वैल्यू प्रॉपर्टी होगी और यहाँ पर है अनुराग, और यही सेम चीज यहाँ पे भी मिलेगा। अगर इस वाले प्रोकोडर को ओपन करोगे तो यहाँ पर भी तुम्हें अनुराग मिलेगा। इसका मतलब कि अगर हम कोई भी एट्रीब्यूट देते हैं तो वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है। तो बार बार हमें ऐसे console.dir ना करना पड़े, उससे अच्छा है एक और तरीका है, तुम कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करो। जैसे कि हमने ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया है, या अभी इस वाले एलिमेंट को हम देख रहे थे जिसके ऊपर अनुराग था प्रोकोडर की वैल्यू। अगर तुम इसको सेलेक्ट करते हो और यहाँ पर जहाँ पे स्टाइल्स वाला टैब होता है उधर देखोगे तो तुम्हें एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखेगा। अब ये हो सकता है तुम्हारे में ना दिखे, तो ये एरो पे क्लिक करना तो इधर कहीं दिखेगा। तो उस पर एक बार क्लिक करो तो हो सकता है नहीं खुले, तो 2-3 बार क्लिक कर देना तो खुल जाएगा। नहीं तो इसको थोड़ा सा और गैप दो, ऐसे 1 मिनट, ये मेरा क्यों छोटा नहीं हो रहा है। हाँ, इसको और थोड़ा सा स्पेस दोगे तो आ जाएगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन। और यहाँ पर उस जो भी हमारा ये एलिमेंट है उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रही हैं, जो कि हम console.log करके देख रहे थे वो हमें ऐसे ही दिख रही हैं सारी प्रॉपर्टीज। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें ये देखो इधर एट्रीब्यूट मिल रहा है और इस एट्रीब्यूट के अंदर हमें वही सारी चीजें मिल रही हैं। देखो ये प्रोकोडर है, अच्छा ये तो ये वाला है आकाश वाला, हम ये वाला देख रहे हैं। तो ये देखो ये हेलो मिल गया और प्रोकोडर मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पर हम आके सारी प्रॉपर्टीज, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, उसकी की वैल्यू पेयर्स विदाउट डूइंग console.dir। तो सीधा हमें यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट फॉर्मेट मिल जाएगा। हमें इस प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं अगर, तो हर एक जिस एलिमेंट को तुम क्लिक करोगे उसका ऑब्जेक्ट फॉर्मेट यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एट्रीब्यूट्स के अंदर देखो क्लास आ रहा है, और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्लास की वैल्यू भी हमें दिखेगी। यहाँ पर क्लास की वैल्यू है CSS इमेज, और ये CSS इमेज यहाँ से आ रही है जो कि हमने H1 पर एक क्लास दिया है और उसकी वैल्यू दी है। तो सारी चीजें जो कि हम यहाँ पर देते हैं एक एलिमेंट के ओपनिंग टैग में, जो भी नाम के बाद देते हैं समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, वो सारी चीजें इस एट्रीब्यूट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर सारी की वैल्यू पेयर्स बन के आ जाते हैं और उसको हम चाहें तो एक्सेस भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ये मैं अप एरो दबाता हूं तो हमें ये H2 मिल गया, और यहाँ पर डॉट एट्रीब्यूट्स अगर लिखेंगे ATTRIBUTES तो ये एट्रीब्यूट्स हो गया। और डॉट अगर यहाँ पे प्रोकोडर लिखते हैं, अगर हम इसको एंटर करते हैं तो ये देखो ये किस तरह से आ रहा है। ये तो एकदम HTML की तरह दिख रहा है जैसे हमारे HTML के अंदर होता है। HTML के अंदर ये प्रोकोडर और उसी कलर में आ रहा है। तो एक्चुअल में ये अभी एक स्ट्रिंग नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है खुद में। अगर तुम इसको केवल एट्रीब्यूट्स को जाके देखते हो और यहाँ पर डॉट प्रोकोडर अगर देखोगे, जो प्रोकोडर है ये प्रोकोडर खुद एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स हैं। तो अगर हम इसको console.log करेंगे तो ये इसी तरह से दे रहा है, हमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में नहीं दे रहा है। तो हम सीधा इसको console.dir करते हैं। एक बार मैं करता हूं console.dir, और ये अगर मैं करता हूं एट्रीब्यूट्स के बाद मैं लगाता हूं प्रोकोडर,
और मैं एंटर करता हूं, ये ज़्यादा बार आर लग गया है, मैं यहाँ से एक दो आर हटा देता हूं और मैं इसको अगर एंटर करता हूं तो मुझे ये देखो प्रोकोडर वाला पूरा एट्रीब्यूट मिल गया है और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, उसके अंदर हमें केवल वैल्यू देखना है। तो हमें अगर वैल्यू चाहिए तो प्रोकोडर डॉट वैल्यू करनी पड़ेगी। तो मैं अगर अप एरो दबाऊं और हमने यहाँ पे एक्सेस किया था प्रोकोडर, तो हम प्रोकोडर जब करेंगे तो हमें की वैल्यू पेयर और मतलब पूरा एक ऑब्जेक्ट टाइप में मिल जाएगा। तो हमें इसको डॉट वैल्यू करनी पड़ेगी, तब इसकी हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, हम एक्सेस करते हैं और सारा जो भी HTML के अंदर देते हैं वहां पे आके मतलब स्टोर हो जाता है इसके अंदर। लेकिन हम चाहें तो सेट भी कर सकते हैं। अब सेट करने के सेट कैसे करेंगे, देखो अब देखो सेट करने से पहले हम एक्सेस करना देखते हैं एक बार। देखो अगर हम एक्सेस करने जाएंगे इसको, तो एक तो ये तरीका इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट प्रोकोडर, नहीं तो हम ऐसा बता सकते हैं डॉट गेट एट्रीब्यूट। एक मेथड होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर और इसके अंदर हमें पास करना है कौन सा एट्रीब्यूट हमें चाहिए। तो हमें एट्रीब्यूट चाहिए प्रोकोडर वाला एट्रीब्यूट अगर लेंगे तो उसकी वैल्यू देखो हमें मिल गई है अनुराग। तो इस तरह से हम डायरेक्टली अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अब ये वाला जो एलिमेंट है, एक बार देखते हैं इसके ऊपर और कोई एट्रीब्यूट है। इसके ऊपर शायद हमने हेलो दिया है, हाँ हेलो एट्रीब्यूट है, तो डॉट गेट एट्रीब्यूट करके यहाँ पे हेलो भी लिख सकते हैं। हेलो अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर तुम कोई भी दूसरा नाम डाल देते हो, मान लो ऐसा नाम जो कि वहां पर नहीं है, जो एट्रीब्यूट नहीं है, तो नल देगा यहाँ पर हमारे आउटपुट में। तो इस तरह से गेट एट्रीब्यूट का यूज करके हम सीधा एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया जो हमने खुद से एट्रीब्यूट दिए थे, लेकिन जो वैसे जैसे क्लासेस होती हैं और आईडीज होते हैं उनको भी ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार किसी ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर कोई क्लास या आईडी दी हो। तो जैसे कि हमारा ये है हेडिंग, इसके ऊपर क्लास भी दिया है शायद हमने, इसके ऊपर नहीं दिया, ये H1 के ऊपर दिया है क्लास। तो H1 को सिलेक्ट करते हैं, मैं इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1 करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे पूरा H1 वाला टैग मिल जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्मेट मिल जाएगा। अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ डॉट गेट एट्रीब्यूट और मैं यहाँ पर करता हूँ क्लास, ऐसे नहीं करना है हमें, ये एक मेथड होता है इसके अंदर हमें इस तरह से बताना है क्लास। तो हमें इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सारी एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर मल्टीपल क्लासेस होती, मान लो इसके ऊपर अगर हम और भी क्लासेस दे देते हैं, चल के HTML के अंदर आ जाते हैं, तो अगर इसके अंदर आके कोई और भी क्लास दे देते हैं, मान लो हेडिंग क्लास, हेडिंग नाम से क्लास दे देते हैं इसको, तो जब भी हम इसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे, गेट एट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी जो कि उस सिंगल कोट के अंदर उस क्लास के अगेंस्ट लिखी है। क्लास के अंदर क्या लिखा है, CSS इमेज और हेडिंग, ये हमें वैसे का वैसा ही मिल गया है। तो इस तरह से हम किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं गेट एट्रीब्यूट का यूज करके, और ऐसे ही हम सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे करता हूं सेट एट्रीब्यूट, और मैं कोई भी एट्रीब्यूट सेट कर सकता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो टाइटल सेट करना चाहता हूं, टाइटल। और अगर हम इसको देखते रहें अपने इस H1 को, तो यहाँ पे अभी देखना आएगा टाइटल। जैसे हम वहां पे प्रेस करेंगे एंटर, तो मैं यहाँ पर कंसोल को नीचे ओपन कर लेता हूं ताकि हमें ये दोनों चीजें एक साथ दिखें। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा और इसको नीचे लेके आते हैं, ये, तो हमें ये दोनों साथ में एक बार में दिखेगा। तो ये टाइटल जैसे ही मैं लिखूंगा, तो अभी केवल टाइटल लिखने से अगर मैं एंटर दबा देता हूं तो देखो क्या होता है, एरर आता है। ये बोल रहा है कि दो चीजें हमें चाहिए, एक जो भी एट्रीब्यूट और दूसरी उसकी वैल्यू। तो इसका यूज करके केवल एट्रीब्यूट नहीं सेट कर सकते हैं, हमें उसकी वैल्यू भी सेट करनी पड़ेगी। लेकिन HTML में चाहो तो केवल टाइटल लिख के छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू डालता हूँ, मैं कॉमा लगाता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ऐसे 4-5 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, 3 लगाते हैं बस। और जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखना, ऊपर ये क्लास के पीछे लगेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आके लग जाएगा, ये टाइटल लिख के और हेलो आ जाएगा। और जैसे ही टाइटल एट्रीब्यूट देते हैं तो उससे क्या होता है, हवर करने पे एक छोटा सा टूल टिप आता है। जैसे मैं अभी H1 पे हवर कर रहा हूं तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन टाइटल एट्रीब्यूट जब लग जाएगा तो उसके बाद देखना क्या होगा। देखो ये टाइटल एट्रीब्यूट यहाँ पे आ गया है और उसकी वैल्यू आ गई है हेलो वर्ल्ड। और जैसे मैं यहाँ पे हवर करूंगा,
ये देखो छोटा सा टूल टिप टाइप में, पॉपअप टाइप में आ रहा है, बहुत ही छोटा सा, और उसमें लिख के आ रहा है हेलो वर्ल्ड, जो कि इसके अंदर लिखा गया है वही यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से कोई भी तुम एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हो। अब टाइटल को मैंने सेट कर दिया, इसका मतलब कुछ भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हाय, अगर मैं हाय सेट करना चाहूं तो देखो होता है कि नहीं यहाँ पे। तो अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये हाय भी सेट हो गया। तो यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो बेसिकली, बस एक स्ट्रिंग हो ये वाला, और दूसरा मतलब दोनों चीजें एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर तुम कोई भी अजीब सा नाम देते हो तो शायद नहीं सेट होगा। अगर यहाँ पर तुम मान लो डैश डैश दे देते हो, ठीक, और एंटर प्रेस करते हो, तो ये बोल रहा है कि ये वैलिड एट्रीब्यूट नेम नहीं है, इसमें तुम डैश नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन शायद अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। अगर अंडरस्कोर चाहेंगे तो हो जाएगा। एक बार मैं ट्राई करता हूं, अंडरस्कोर अगर देते हैं, हाँ, तो अंडरस्कोर नाम से एट्रीब्यूट दे सकते हो तुम। तो एक वैलिड जो भी उसका एक समझ लो, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर हम डैश नहीं यूज कर सकते हैं लेकिन अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, कुछ उसी तरह से ये भी है। तो इस तरह से तुम कोई भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो और उसकी वैल्यू सेट कर सकते हो, और फिर उसको अगर एक्सेस करना है तो डॉट गेट एट्रीब्यूट कर दो। अगर यहाँ पे हम कर देंगे डॉट गेट एट्रीब्यूट, तो गेट एट्रीब्यूट के अंदर हमें ये लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और ये हम इसके अंदर हमें केवल एक ही वैल्यू पास करनी है, दूसरी वैल्यू पास करोगे तो इग्नोर कर देगा उसको। तो हम एक ही वैल्यू पास करते हैं और यहाँ से हेलो वर्ल्ड आ गया है। अब 3 चीजों के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड डाल दिया। अब ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर हाय और ये जो हाय है, इसका कोई फंक्शनलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइटल का इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि टाइटल एक HTML का वैलिड एट्रीब्यूट है। यहाँ पर अगर हम हवर करते हैं तो टाइटल का यूज करके हम मतलब छोटा सा पॉपअप दिखा सकते हैं। तो ये काम होता है टाइटल का। अब इसी तरह से तुम आईडी भी सेट कर सकते हो। अब आईडी सेट करने से आईडी कैसे सेट करेंगे, तो आपका काम है, मैं एक आईडी देता हूं अपने, इसको क्या बोलते हैं, मैं यहां से क्लास में से हेडिंग हटा देता हूं और यहां पर मैं एक आईडी को स्टाइल देता हूं, लिखता हूं हैश हेडिंग, और हेडिंग का जो कलर रहेगा वो रहेगा क्या कर दें, इसको ब्राउन कर दें, ब्राउन या कोरल कर दिया मैंने कलर। आप भी कोई भी कलर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अभी देखो ये जो हमारा H1 है, इसको तुम चाहो तो एडिट कर सकते हो यहीं पे, सीधा यहीं पे अपने डॉम के अंदर इधर ही एडिट कर सकते हो। अगर तुम डबल क्लिक करते हो यहाँ पे तो ऐसे ये क्लास एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो ऐसे करो और फिर अपना एरो इधर प्रेस करो और लिखो ID इज इक्वल टू, और ऐसे सिंगल कोट लगाओ, स्पेस लगाओ, मतलब डबल कोट लगा के स्पेस लगा दो, और यहाँ पे अगर लिख देते हो हेडिंग और लगा के जैसे ही तुम बाहर क्लिक करते हो या एंटर प्रेस करते हो तो देखना ये क्लास, ये आईडी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और इसका जो CSS हमने CSS फाइल के अंदर लिखा है वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं एंटर करता हूँ, ये देखो अप्लाई हो गया। तो हमने मैनुअली यहाँ पे लगाया है, अपने हाथ से लिख के इस डॉम को चेंज किया है, डबल क्लिक करके ये एडिट किया है। अगर मैं रिलोड करूँ तो वो सब गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बस अपने हाथ से किया था, तो परमानेंट नहीं होता है, गायब हो जाता है। और अगर तुम चाहो तो राइट क्लिक करके इसको एडिट HTML कर सकते हो। एडिट एज HTML करोगे तो भी यहाँ पे तुम आईडी ऐसे दे सकते हो जैसे अभी हमने दिया था, और यहाँ पर लिख देते हो हेडिंग, तो हेडिंग का जो भी वो है वो अप्लाई हो जाता है, हेडिंग की स्टाइल। यहाँ पे लिख के चाहे एंटर प्रेस करो, चाहे अभी एंटर प्रेस करोगे तो सीधा जब एडिटिंग मोड में रहते हो, अभी अगर एंटर प्रेस करते हो तो न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो न्यू लाइन क्रिएट हो गई है। तो एंटर प्रेस नहीं, अभी हमें आउट कहीं बाहर प्रेस करना है, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो हमारा ये बाहर चला जाएगा, मतलब एडिटिंग मोड से हट जाएगा। तो इस तरह से ही क्लास अप्लाई हो गई। अब यही काम हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करके करना है। हमें यहाँ पर अपने H1 के ऊपर सेट एट्रीब्यूट करना है, और सेट एट्रीब्यूट करना है आईडी, और यहाँ पर वैल्यू डालनी है हेडिंग। अब मैं खुद से ही कर दे रहा हूँ, वैसे आपको करना था ये, लेकिन आप ये डाल के देखो। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे इधर ये ऑटोमेटिक आईडी आ जाएगा, एक आईडी लिख के आएगा और हेडिंग लिख के आ जाएगा, और जो भी हमने CSS के अंदर स्टाइल दी है वो अप्लाई हो जाएगी। देखो हमने जैसे ही दी, ये आईडी हेडिंग आ गई और CSS की स्टाइल भी अप्लाई होगी। अगर यहाँ पे CSS स्टाइल हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आईडी तो लिख के आएगा ही। अगर मैं फिर से अप एरो प्रेस करता हूँ और लिखता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे आईडी आ गई। अब इस आईडी के करस्पॉन्डिंग कोई CSS स्टाइल नहीं है, तो हमें देखने में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आईडी तो आ ही गई है। तो इस तरह से हम किसी भी एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं।
अब इसके अलावा भी जो जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सेट एट्रीब्यूट हटा दूं और मैं लिखता हूं .id, अगर मैं .id लिखूं तो ये देखो मुझे id मिल रही है, और इसको मैं चाहूं तो यहीं से सेट भी कर सकता हूं। जैसे मैं चाहूं तो मैं हेलो लिख सकता हूं इसकी id को ऐसे, और मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, तुम यहाँ पे फोकस करना, ये हेडिंग गायब होकर हेलो हो जाएगा। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसके ऊपर। अब ऐसे कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट जो HTML के अंदर काफी कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम सीधा डायरेक्टली ऐसे ही अपडेट कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सीधे एज ए प्रॉपर्टी अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इस कंसोल को क्लियर कर दूं, मतलब क्लोज कर दूं, जो हमने नीचे ओपन किया था, और प्रॉपर्टीज में अगर मैं जाऊं तो यहां पर तुम देखोगे तो आईडी तुम्हें सीधा ऊपर ही मिल जाएगा। यहाँ पे एक आईडी इधर मिल रहा है और दूसरा आईडी तुम्हें इधर मिल जाएगा। ये हमने जो एट्रीब्यूट्स के अंदर देखा, तो एट्रीब्यूट्स के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, लेकिन जो बाहर आएगा वो जो बाहर यहाँ पर सीधा आएगा वो केवल कुछ चुनिंदा एट्रीब्यूट्स ही होंगे जो आएंगे। जैसे कि आईडी यहाँ पे आ गया है, और टाइटल अगर यहाँ पे जाके देखोगे टाइटल एट्रीब्यूट, तो टाइटल भी यहाँ पे है। तो ये जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट जो HTML के अंदर कुछ पॉपुलर और कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको यहाँ पर ऊपर एज ए प्रॉपर्टी सीधा ही रख देता है। अब टाइटल की वैल्यू एम्प्टी है यहाँ पे, तो एम्प्टी है ये, और यहाँ पर क्लास करके आ जाएगा, क्लास नेम, क्लास करके नहीं आता है यहाँ पे, क्लास नेम करके आता है, और क्लास नेम की वैल्यू है CSS इमेज। तो कुछ पॉपुलर इमेजेस नहीं, पॉपुलर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम सीधा बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एट्रीब्यूट्स जैसे कि मैंने प्रोकोडर दिया है, अनुराग दिया है, मतलब प्रोकोडर, हेलो, ये सब दिया है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेंगे बाहर। अगर .hello यहाँ पे ढूंढने जाओगे तो इधर तुम्हें हेलो नहीं मिलेगा, देखो H से केवल हिडन है, और यहाँ पे हेलो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, चाहे वो आईडी हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे जो हो। यहाँ पर एक आईडी और एक क्लास भी देख लेते हैं। इधर मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ हेडिंग 1 या हेडिंग 1 दे देता हूँ, और आईडी भी मैं कुछ दे देता हूँ, हाय, मैं कुछ भी ऐसी आईडी मैंने दे दिया। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एट्रीब्यूट्स के अंदर ये सारी चीजें हैं, चारों चीजें, क्लास भी है, आईडी भी है, हेलो भी है, और ये प्रोकोडर भी है। ये एट्रीब्यूट्स के अंदर चारों चीजें हैं, क्लास, आईडी, हेलो, प्रोकोडर। और ये क्लास का जो देखो जो नाम है ना, ये नाम क्लास ही है। यहाँ पर एग्जैक्ट वैसे ही नाम होता है जो कि यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पर इधर देखोगे तो क्लास का नाम जो है क्लास नेम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। और यहाँ पर ये आईडी आ गया है, इधर सीधा बाहर आ गया है, और इधर यहाँ पर तुम्हें टाइटल मिल जाएगा, टाइटल जो कि हमने दिया ही नहीं है, तो टाइटल एम्प्टी है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि सीधा अवेलेबल होते हैं, मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं वो सीधा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अवेलेबल होते हैं, तो उसको हम सीधा ही अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आईडी हमने यहाँ पे अपडेट कर दी, और अभी हमने इसके ऊपर क्या दिया है, क्लास, ये हम H1 को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हाँ आईडी हम सीधा दे सकते हैं यहाँ से, और इसके ऊपर आईडी आके लग जाएगी। अभी लगी नहीं है तो लग जाएगी। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आके अगर फिर से देखता हूँ तो देखो आईडी आके लग गई है यहाँ पे। तो सीधा आईडी को इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से चाहें तो कोई दूसरे एट्रीब्यूट को नहीं लगा सकते जो कि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। जैसे कि अगर हम चाहें तो प्रोकोडर यहाँ पे नहीं लगा सकते, CODRR अगर इस तरह से लगाएंगे = हेलो कर देते हैं और एंटर दबाते हैं, तो ये यहाँ पर देखो इधर नहीं आया, ये इधर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा। प्रोकोडर अगर यहाँ पे देखोगे तुम तो इधर भी नहीं आया, ये इधर भी नहीं आएगा, उधर भी नहीं आएगा। मुझे लगा था इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी नहीं आया है। ये H1 ही है ना, मैं H1 को ही दे रहा हूँ, तो ये इसको इग्नोर कर दे रहा है, बोल रहा है कि ये तुम फालतू में प्रॉपर्टी सेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं सेट होगी। तो ना तो यहाँ पे आया है प्रोकोडर कोई, और ना तो एट्रीब्यूट के अंदर गया है यहाँ पे प्रोकोडर। यहाँ पर अगर हमें इस तरह से प्रोकोडर एट्रीब्यूट सेट करना है तो हमें सेट एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। और यहाँ पर अगर हम जो भी डिफाइंड ऑलरेडी यहाँ पे जो आईडी है जैसे कि और क्लास नेम है, अगर इसको सेट करते हैं तो सेट कर सकते हैं आराम से। जैसे कि हम डॉट क्लास नेम अगर कर देते हैं, यहाँ पे क्लास नेम = हेलो कर देते हैं,
तो देखो इसकी पूरी जो क्लास है वो चेंज हो जाएगी। क्लास के अंदर अभी तक CSS इमेज थी, अब चेंज होके हेलो हो गई है। तो कुछ इस तरह से हम सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट का यूज करके एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं और एट्रीब्यूट गेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम सीधा डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि href के ऊपर भी, ये हमारा जो एंकर टैग है इसके ऊपर href एट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर href एट्रीब्यूट होगा, तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे ही सेट कर सकते हैं डॉट href का यूज करके भी। लेकिन अगर हम एट्रीब्यूट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी हमें href वाला एट्रीब्यूट मिल जाएगा। तो सेट एट्रीब्यूट का यूज करके भी सेट कर सकते हैं और सीधा डॉट करके भी सेट कर सकते हैं। तो डॉट करके सीधा उसी को सेट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे है ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पर एक और नया चीज देख लिया कि हमें console.dir नहीं करना है। अगर किसी भी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को चेक करनी है तो हम सीधा प्रॉपर्टीज वाले टैब में आ जाएंगे, जो कि स्टाइल्स के लाइन के स्टाइल्स वाले लाइन में आता है यहाँ पे। और अगर इधर नहीं दिख रहा है तो इस एरो पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उसको भी रिवाइज कर लिया एक बार। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो कि आप कमेंट में नहीं पूछ सकते, आपको उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बड़े कन्वर्सेशन की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और वहां पर तुम अपने क्वेश्चंस का कोई भी प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, अपने कोड पूरा भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है उस ग्रुप में जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और मेरे अलावा भी कई लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, तुम भी ज्वाइन कर सकते हो उसको। अगर तुम कुछ नया क्रिएट करते हो तो उसको भी शेयर कर सकते हो। और जो भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं इसको तुम अगर तुम उस पर क्या बोलते हैं फ्री कोड कैंप पे अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फ्री कोड कैंप पे चले जाओ और जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी केवल ऐसे ही लेक्चर देख के तुम कर रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे एक्चुअल में कोड लिख के तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। freecodecamp.org नाम है वेबसाइट का, freecodecamp.org। यहाँ पे जाओ, साइन इन कर लो, सब कुछ फ्री है। और जावास्क्रिप्ट की जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, गेट स्टार्टेड करो। और यहाँ पे ये है जावास्क्रिप्ट वाला, तो जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करो और प्रैक्टिस करो। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है इसमें भी, तो उसको भी तुम टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, नहीं चाहो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।